हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेड नोटिस के बारे में। रेड नोटिस को इशू करने का काम होता है इंटरपोल का। अब इससे पहले कि हम इंटरपोल के बारे में आपको बताएं, हम आपको पहले ये बता एक एक जनरल व्यू दे देते हैं कि रेड नोटिस आखिर ये चीज है क्या, इस आखिर हम क्यों इसको इतना हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, होता ये है कि जब कोई भी अपराधी होता है वो किसी देश का एक सरदर्द बन जाता है, तो उस सरदर्द को दूर करने के लिए वो उस अपराधी से डिटेल, उसकी फोटो और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम इंटरपोल कहते हैं। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। वो जारी कर देती है अपने जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ, जिससे कि वो जिस भी देश में वो पकड़ा जाए। ऐसा करना इसके लिए इसलिए पॉसिबल भी होता है और आसान भी होता है, क्योंकि ये 194 देश ऑलरेडी इसके मेंबर होते हैं। हमारे देश में जब यूपीएससी के एग्जाम देखिए आप लोग क्लियर करेंगे और आप लोग जब आईपीएस बनेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस में जाएंगे, तो आपकी ट्रेनिंग के लिए आपका ट्रेनिंग का कुछ पार्ट इंटरपोल में भी होगा। तो इंटरपोल में भी आपको या कुछ चुनिंदा अधिकारियों को भेजा जा सकता है, आईपीएस जो होते हैं, कि जिससे वो इंटरनेशनल पुलिस से भी कनेक्ट कर सके और वो जाने कि इंटरपोल काम किस तरीके से करता है। उसके लिए छोटा सा ट्रेनिंग का पार्ट होता है, उसके लिए लोग इंटरपोल भी जाते हैं। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंटली फ्रांस में है। हम इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। पहले हम रेड नोटिस के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे ये जाकिर नायक है। देखिए, जाकिर नायक क्या है, ये इंडिया का सरदर्द है। तो इसने इंडिया ने क्या किया कि इंडिया, ये इस्लामिक प्रीचर है और ये कई तरह इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन टाइप की कई संस्थाएं चलाता है। पीस टीवी का भी ये चलाता है। ये अभी ये 2019 में ये मलेशिया में मतलब था और अभी प्रेजेंटली ये सऊदी अरब में है। तो ये इस तरह का अपना नाम बदल के, अपनी आइडेंटिटी बदल के, ये हमेशा अपनी जगह बदल के गलत काम करता रहता है और दूसरे देश भी इसको पहचान नहीं पाता, तो ये वहां का सिटीजनशिप ले लेता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे रेड नोटिस का काम है, जैसे जो इंटरपोल इशू करता है वो इंटरपोल ही सिर्फ इशू नहीं कर सकता, वो उसको कोई कंट्री, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 194 देश इसके मेंबर है, तो 194 देश में से कोई भी ऐसा देश जो जिसके लगता है कि हमारे देश में ये क्रिमिनल है जो कि काफी नुकसान पहुंचाए, जैसे पीस टीवी के थ्रू और इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे इसका काफी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा था, तो उसके लिए ये इंटरपोल को कोई भी देश रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ये अपराधी हमारे देश का सरदर्द है और आप इसे देख सकते हैं, इसने कई देशों में गलत काम किया है। तो इस तरह की चीजें अगर वो साबित कर देता है, वो अपने सबूत को देता है उस अपराधी के खिलाफ, तो उससे क्या होता है, इंटरपोल उससे जांच करके एक रेड नोटिस इशू कर देती है। आज उसी नोटिस की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग इंटरपोल के बारे में भी जानेंगे। और ये देखिए, ये जो इंडिया से अगर कोई भेजता है, जैसे आईपीएस भी अगर जाते हैं तो गृह मंत्रालय के थ्रू जाते हैं। गृह मंत्रालय और रिक्वेस्ट करने का काम भी गृह मंत्रालय का ही होता है। 2019 में इसके लिए गृह मंत्रालय ने रिक्वेस्ट किया था। ये मतलब एक बात है, मैं आपको बता रहा हूं, और आगे रेड नोटिस के बारे में हम आपको और डिटेल देंगे। देखिए, ये नंबर है हमारा। इस नंबर पे अगर आकर व्हाट्सअप कर देंगे आप, तो आपको हमारी कोई वीडियो जैसी लॉन्च होगी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आपको इतना सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सअप के इनबॉक्स में आ जाएगा ये हमारी वीडियो। और साथ ही सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस वीडियो इस पर आप चाहें तो आप कोई प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जो आपको शर्ट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपको दिखाएंगे। फेसबुक पर जाकर रीच गया, हमें जाकर फॉलो कीजिए, जिससे कि आप हमसे डायरेक्ट लगातार कनेक्ट रहें। हमारी वीडियो की लिंक वहां पर भी शेयर होती है और टिस्का पेज को भी, टिस्का हमारा एक पेज भी है फेसबुक का, उसको जाकर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियोस की क्वालिटीज को आप देख सकते हैं। देखिए, रेड नोटिस होता क्या है। देखिए, रेड नोटिस है क्या, ये एक रिक्वेस्ट है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वेस्ट है। किससे? लॉ इन्फोर्समेंट से। लॉ इन्फोर्समेंट मतलब कि जिसका काम होता है लॉ को इन्फोर्स करना, लॉ को लोगों के ऊपर लागू करना, किसी भी कानून को लोगों को लागू करना। कहां पे? वर्ल्ड वाइड ना। किस लिए आखिर देखिए, आखिर किस लिए ये है लोकेट करने के लिए, जो कि प्रोविजनली, यानी कि जो जिसको प्रोविजनली अरेस्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को, मतलब एक आम तौर पे उसको अरेस्ट करने से प्रोविजनली वर्ड का प्रयोग किया गया, मतलब उसे छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन पहले उसे अरेस्ट करने के लिए और उस पर्सन को जिसके खिलाफ कोई पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन का केस है। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है कि जैसे कि उसको सरेंडर करना, उसको कोई दूसरे देश में, हमारे देश का जैसे कोई अपराधी है वो दूसरे देश में है, जैसे नीरव मोदी हमारे देश के, तो काफी पैसा लेके गए, तो वो वापस वहां से अगर किसी देश में पाए जाते हैं और इंडिया से उस देश के संबंध अगर अच्छे हैं, तो इंडिया क्या कहेगा कि उस अपराधी को हमें सौंप दे दीजिए, तो उसमें उसे एक्स्ट्राडिशन का चार्ज लगेगा। तो ये एक्स्ट्राडिशन होता है।
और सरेंडर, देखिए सरेंडर या तो वो पर्सन जो कि अरेस्ट करना उस पर्सन को जो कि जिसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन पेंडिंग है, पेंडिंग मतलब कभी वो उसको लिया नहीं गया। एक्स्ट्राडिशन को हिंदी में प्रत्यर्पण कहते हैं, प्रत्यर्पण कहते हैं। और ये सॉरी मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ उसको। और ये सरेंडर, इसका एक्स्ट्राडिशन का काम होता है, सरेंडर एक्स्ट्राडिशन होता है और उसके बाद सरेंडर करना या सिमिलर लीगल एक्शन जो भी होता है उस पर्सन के खिलाफ, पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ लिया जा सकता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे कि तो आप समझ में आ गया होगा आप लोग कि रेड नोटिस है क्या। ये एक रिक्वेस्ट है, रेड नोटिस को आप एक रिक्वेस्ट मान सकते हैं। ये रिक्वेस्ट दो लोग कर सकते हैं, एक तो इंटरपोल खुद कर सकती है और एक वो देश, जैसे कि इंटरपोल के 194 देश ऐसे हैं जो इंटरपोल के मेंबर है। 194 देशों की पुलिस जो है वो इंटरपोल से कनेक्टेड है। तो 194 देशों के मेंबर जो हैं, जो देश हैं जिनको लगता है कि उनके देश में कोई सरदर्द है, तो उस सरदर्द को वो इंटरपोल को बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा है, ये बंदा हमें चाहिए क्योंकि इसने ये गलत काम किया है और हमें शक है कि आपके मेंबर कंट्रीज में से किसी भी देश का में अभी प्रेजेंटली वो हो सकता है। तो आप उसके लिए उसको पकड़ने के लिए उसको लिए ऐसे रिक्वेस्ट को किया जाता है। लॉ एनफोर्समेंट से पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है जिससे कि लोकेट कर सकते हैं उस प्रोविजनली अरेस्ट करने का पर्सन को जिसके खिलाफ पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन का चार्जेस हैं जिसके ऊपर, और इसको सरेंडर कर देना चाहिए लेकिन उसने नहीं किया, या उसके खिलाफ सिविल लीगल एक्शन है। जैसे कि मैंने आपको इंडिया के केस में बताया कि जाकिर नायक इंडिया का एक सबसे बड़ा मतलब सरदर्द है। तो ये गृह मंत्रालय ने 2019 में रेड नोटिस शुरू किया था। अब देखिए ये आखिर न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, रेड नोटिस का आखिर मैंने क्यों इस पर वीडियो बनाया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए इंडिया जो है, इसको याद रखिए क्योंकि ये 2022 तक के एग्जाम में आपके आ सकता है। इंडिया जो है एक 91st हो रहा है आपका 91st इंटरपोल की जनरल असेंबली, इंटरपोल की जनरल असेंबली जो होती है उसमें 91st वो नंबर की वो जनरल असेंबली हो रही है जिसमें कुछ इस टाइप की असेंबली होगी और ये 2022 में इंडिया होस्ट करेगा। तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि कब आएगा। तो ये इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करने का मतलब ये है कि जितने भी देश के मेंबर 194 देशों के वो न्यू दिल्ली में आएंगे और ये ऐसा इसलिए भी रखा गया क्योंकि इस समय हमारे देश का 75वां इंडिपेंडेंस डे, 75वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश में 15 अगस्त को। ये 15 अगस्त 1922 में ये होगा क्योंकि 15 अगस्त 2022 में ये जनरल असेंबली होगा जिसको इंडिया होस्ट करेगा। मतलब सारे देश इंडिया में आएंगे और इंडिया ही मेजबानी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंटरपोल की जनरल असेंबली चौथे नंबर की है, तो आप बोलेंगे 91st नंबर की है। और साथ ही साथ अगर ये पूछ देगा कि ये असेंबली जो है वो 2022 में, ये पूछ देगा आपसे कि असेंबली जो है कब मतलब ये होने वाली है इंडिया में, 2022 में होने वाली है। और उसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से, ये पूछ सकता है आपसे कि जो 2022 में इंटरपोल की जनरल असेंबली को इंडिया होस्ट करने वाला है वो चौथे नंबर के नेशनल इंडिपेंडेंस डे को पे वो होस्ट करेगा। तो आप डाल दें 75th। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा करके इससे क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब हम इंटरपोल के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे देखिए हमने रेड नोटिस के बारे में जाना और साथ ही साथ अब हम जानने की कोशिश करते हैं इंटरपोल के बारे में। और इंटरपोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मेंस के आंसर राइटिंग में भी इससे काफी आपको मदद मिलेगी। साथ ही साथ अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो क्रॉस क्वेश्चन में आप उसका आंसर दे सकते हैं इजिली। तो देखिए इंटरपोल क्या है। इंटरपोल का अगर देखा जाए तो इंटरपोल को वैसे इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं इसको। लेकिन इंटरनेशनल पुलिस के अलावा इसका एक और नाम है, वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ICPO। अब देखिए ये है क्या एक्चुअली, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व की पुलिस को कोऑपरेशन के लिए और क्रिमिनल कंट्रोल के लिए। मतलब कि ये एक तरह से समझ लीजिए कि पूरे देश के पुलिस, पूरे वर्ल्ड के पुलिस को कनेक्ट करने का काम ये करता है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जितनी पुलिस है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे और जो भी क्रिमिनल होंगे या जो कि क्रिमिनल्स होंगे एरिया में होंगे या जिनके ऊपर जो चार्जेस होंगे अलग अलग देशों के, मान लीजिए जापान में कोई क्रिमिनल है वो इंडिया में है तो इंडिया और जापान भी इंटरपोल के मेंबर है, तो वो लोग आपस में नेगोशिएट कर लेंगे उस क्रिमिनल से रिलेटेड और जो भी एक्स्ट्राडिशन सरेंडर या जो भी मैंने आपको बताया था उसके चार्जेस को वो लोग कंप्लीट करके उसे उस देश को सौंप देंगे। जैसे अगर जापान में मान लीजिए कोई केस होता है और जापान में अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है
गलत काम करते हुए, या उसको या जापान को मतलब सके कि ये हमारे देश का इंपॉर्टेंट डेटा चुराया, ऐसा भी कोई भी उसके ऊपर चार्जेस है उस बंदे के ऊपर, जो जापानीज के ऊपर। और अगर वो, मैंने देखिए एक एग्जांपल, मेरा मतलब किसी देश को डिग्रेड करना नहीं है, मेरा बस इतना मतलब है कि मैं अपने अपने एग्जांपल से आपको समझा सकूं। तो जापान की जगह मैं कोई भी यूएसए भी ले सकता हूं। तो मान लीजिए यूएसए का कोई बंदा है, वो क्या है कि वो अपने देश से भाग के मान लीजिए इंडिया में छुप गया है। अब यूएसए चाहता है कि इंडिया जो है उसको खोजे, उसको निकाल के इसे दे। तो ये अगर चाहे तो यूएसए जो है इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर सकता है, और इंटरपोल जो है फिर इंडिया को गाइड कर देगा कि आप जो है उस बंदे को खोजिए। तो इस तरह से करके उसे तुरंत जो है यूएसए के हवाले कीजिए। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए क्या इसका हेडक्वार्टर का है, लियोन फ्रांस में भी क्वेश्चन आ सकता है। 1923 में देखिए अब क्या हुआ था, इसे 1923 में फाउंड किया गया था। देखिए बेसिकली क्या है कि ये जो इंटरपोल है वो 1914 में उसे बनाया गया था, और 1914 में ये नॉर्मल पर्टिकुलर एरिया के लिए था, इसलिए यहाँ पे उसका जिक्र नहीं है। यह मेन इंटरपोल जो इंटरनेशनल पुलिस होती है वो बना था, और ये जब ये 1914 में था तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस था, ये पुलिस कांग्रेस था। बाद में ये 1923 में इसको जब पूरी तरह से इसको रूप दिया गया, तो ये इसमें ज्यादा नहीं, आई थिंक 24 के समथिंग इसमें देश थे उस समय। अब जो है प्रेजेंटली तो 194 प्रेजेंटली तो इसमें 194 कंट्रीज इसके मेंबर है। इसको याद रखिएगा, 194 देश इसके मेंबर कंट्री हैं। और उस समय जब ये बना था तो ये आईसीपीसी 1923 में बना, पहले 1914 में बना इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कांग्रेस। उसके बाद ही बना आईसीपीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन, ये बना। और ये इसका हेडक्वार्टर उस समय था वियना, ऑस्ट्रिया में। मतलब उसमें ये कहां बना था, ये बना था वियना, ऑस्ट्रिया में बना था ये। और बाद में इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में बनाया गया। अब देखिए इंटरपोल जो होता है वो क्या करता है, एक सर्व करता है कैसे, एक एजेंसी की तरह। पहले जो इंटरपोल क्या होता था, इंटरपोल 1946 में एक एजेंसी की तरह काम, इसका नाम इंटरपोल नहीं था, उसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। और बाद में क्या हुआ कि ये इंटरपोल जो था वो उस समय सर्व करता था एक एजेंसी की टेलीग्राफिक एड्रेस को। जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल है, उसका टेलीफोन से रिलेटेड से डेटा को लेना है, तो वो टेलीग्राफिक एड्रेस को सारा नोट करता था इंटरपोल। और जो आईसीपीसी था वो उसका काम था कि इंटरपोल से वो टेलीफोनिक डेटा को लेता था और उसके हिसाब से वो एक्ट करता था। लेकिन बाद में दोनों जुड़ गए और उसका नाम इंटरपोल ही पड़ गया, इंटरनेशनल पुलिस। और ये 1946 में इसका ये काम था। बाद में ये कॉमन नेम इसलिए लिया गया 1946 में इसको कॉमन नेम ले लिया गया। 1956 में ये इंटरपोल के नाम से हो गया। इंटरपोल को ही इंटरनेशनल पुलिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन कहा जाने लगा। अब देखिए इंटरपोल का मोटो क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इंटरपोल का मोटो होता है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड, कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। अब देखिए इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है, गवर्निंग बॉडी है जिससे मैंने आपको बताया था कि इंटरपोल जनरल असेंबली इसकी गवर्निंग बॉडी है। प्रेसिडेंट इसके हैं किम जोंग यांग, ये इसके किम जोंग यांग। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें थी इसके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेड नोटिस है। आपसे रेड नोटिस को क्यों इशू किया जाता है, देखिए कोई भी अपराधी जब किसी देश का सरदर्द बन जाता है तो उस सरदर्द को दूर करने के लिए जिस तरह से हम लोग दवा खाते हैं, हमने हमारे शरीर में किसी भी दर्द को, हमारे शरीर कोई भी पार्ट अगर पेन होता है तो उसको हम लोग दवा खा के उसे दूर करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर कोई अपराधी किसी देश का सरदर्द बनता है तो उसके लिए डायरेक्ट इंटरपोल में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो बंदा जो है हमारे देश का सरदर्द और हमें डर है कि फला देश में वो हो सकता है। तो इंटरपोल का काम होता है कि वो अपने बाकी की जो 194 देश के मेंबर कंट्रीज हैं उसमें ये उस नोटिस को भेज सकता है, जिससे कि ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि ये बंदा क्रिमिनल है, और उससे लोग सजग भी रहेंगे और साथ ही साथ उसको खोजने का भी प्रयास करेंगे और उसको पकड़ना काफी आसान हो जाएगा। तो ये काम इंटरपोल का होता है। तो ये, और इस इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये है, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तो और 1923 में इसको बनाया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। आपको कैसा वीडियो लगा हमें बताइएगा। हमें लगा कि इस पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, बना दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से मत जाइएगा, और हमारे चैनल पर अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।